नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे 10वीं के बाद क्या करें। जी हाँ, 10वीं के बाद कौन से सब्जेक्ट आप लें जो कि आपके कैरियर को एक उड़ान दे सकें, एक मतलब कि एक नई दिशा दे सके, आपके कैरियर में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो। आज का कदम आपका आने वाले समय के लिए एक बेहतरीन कदम हो, क्योंकि 10वीं के बाद देखा जाता है काफ़ी लोग सब्जेक्ट चूज करने में बहुत बड़ी गलती कर देते हैं और बाद में विषय बदलते रहते हैं और जिससे काफ़ी साल खराब हो जाती है। अभी हाल ही में आज ही 10th का रिजल्ट यहाँ पे जारी हुआ है राजस्थान बोर्ड का, तो आप सभी को ढेरों बधाई है, शुभकामनाएं। और अब क्या है कि सभी विद्यार्थी कहीं ना कहीं अगले 5-7 दिन तो यही सोचेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट उन्हें लेना है। काफ़ी विद्यार्थियों ने तो क्या है कि पहले ही फिक्स कर लिया होता है कि मुझे 10th के बाद ये सब्जेक्ट लेना होता है और इस सब्जेक्ट को मैं लेने वाला हूँ, ये कोर्स मैं आगे करने वाला हूँ फ्यूचर में, जिससे उनको पता है सारी चीज़ें कि भाई हाँ इस हिसाब से मेरे को पढ़ाई करनी है और इस हिसाब से उनका रिजल्ट भी आया होगा। काफ़ी स्टूडेंट क्या है रिजल्ट के अनुसार मतलब कि जिनसे पढ़ाई की वैसा रिजल्ट उनका आया नहीं है, तो उसके बाद में उनको सब्जेक्ट चुनने में काफ़ी दिक्कत होती है। कुछ क्या फैमिली प्रेशर भी हो जाता है कि फैमिली का दबाव होता है कि नहीं साइंस ही लेना चाहिए, आर्ट्स के स्टूडेंट तो कमज़ोर होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सभी सब्जेक्ट परफेक्ट होते हैं। एक देखा जाए तो अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़ भी देखने को मिल रही थी कि आर्ट्स और साइंस के तो स्टूडेंट में फिर भी एडमिशन हो रहे हैं कॉलेजों में, लेकिन कॉमर्स में तो यहाँ पे सीटें ही खाली जा रही हैं। तो क्या कॉमर्स का स्कोप यहाँ पे खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है ना। तीनों सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट होते हैं और तीनों सब्जेक्ट के अलावा आप डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकते हैं, जिसमें कम समय में आप अच्छी प्राइवेट जॉब के लिए भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको 10th के बाद में क्या करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए, कंप्लीट डिटेल्स आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखते रहें तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। तो बात करते हैं 10वीं के बाद क्या करें और क्या सब्जेक्ट्स लें। सब्जेक्ट लेने से पहले क्या है कि दो चीज़ें होती हैं। एक स्टूडेंट के अंदर जो देखा जाता है रिजल्ट आने के बाद में अगले 2 या 4 दिन वो यही सोचता है कि उसका सब्जेक्ट क्या रहेगा। तो इस चीज़ों में क्या है, दो चीज़ें आपकी देखी जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंटरेस्ट। दो चीज़ों से हम समझेंगे सब्जेक्ट को, एक चीज़ ध्यान रखें ना। इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट में यानी कि आप किस चीज़ में आप जाना चाहते हैं, क्या आपका मन करता है, आपको जो अच्छा लगे वही करना है, ये ध्यान रखें। आने वाले समय में उसमें कैरियर ऑप्शन है या नहीं इस चीज़ को आप थोड़ा सा देख लेंगे, लेकिन कोशिश करें जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है। कोई दिक्कत नहीं है आपकी परसेंटेज कम बनी हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका इंटरेस्ट अगर मैथ में है और मैथ में नंबर कम आए तो कोई दिक्कत नहीं है। किस कारण से नंबर आए यह पता लगाएं। क्या पता आपके पेपर के समय आपकी तबीयत कैसी थी, या फिर पेपर प्रेशर था, या फिर नंबर कम आए, कुछ कारण रहा होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट मैथ में ही है तो मैथ ही लें, नंबर कम आने से कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे। तो इंटरेस्ट का तो उदाहरण ये हो गया कि इंटरेस्ट में क्या है कि ये चीज़ें आपको बनाए रखती हैं आने वाले समय तक, क्योंकि आपको वही चीज़ें करनी चाहिए जो आप जिसका आपका मन करता है। ऐसा नहीं है कि फैमिली प्रेशर हुआ या फिर मेरे साथ वाले साइंस ले रहे हैं तो मुझे भी साइंस लेनी चाहिए, कॉमर्स ले रहे हैं तो कॉमर्स लेना चाहिए, ऐसा नहीं है ना। आपको जो सब्जेक्ट लेना है एक बार डिसाइड करें कि सब्जेक्ट आपको लेना है, तो बाकी प्रेशर को आप थोड़ा सा रिलीज कर दें। गाइडेंस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि कोई क्या कहता है किसी सब्जेक्ट के बारे में बोलता है, फैमिली और कुछ बोलेगा, दोस्त लोग कुछ बोलेंगे, और कुछ आप लाइफ में सोच रखे मुझे ये करना है, तो उसमें क्या है आपको अलग सब्जेक्ट। तो ये चीज़ें क्या है कि आपको कई बार कंफ्यूज कर सकती हैं, मतलब यहाँ पे मिसगाइड हो सकते हैं आप। लेकिन एक चीज़ करेंगे आप कि लास्ट में जो फाइनल डिसीजन है वो आपको खुद को लेना है। तो ध्यान रखें, सब्जेक्ट की राय सबकी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फाइनल डिसीजन आप अच्छे से लें और एक सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करें कि मुझे फाइनल ये सब्जेक्ट लेना और इसी में आगे कैरियर बनाना है। तो ध्यान रखें, इंटरेस्ट तो ये हो गया। एक होता है डिजायर, जो कि क्या होता है, डिजायर हमारी बदलती रहती है, इंटरेस्ट एक ही होता है। हम चीज़ें क्या है करते आ रहे हैं, लेकिन डिजायर क्या है ये बदलती रहती है। इच्छा जो हमारी है ना वो बदलती रहती है। इच्छा में क्या होता है, जैसे आज अगर आप आईपीएस अफसर से मिलिए तो उसी दिन आपको उससे मोटिवेट हो जाएंगे और क्या लगेगा मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है। आईएएस से मिले तो आईएएस बन जाएंगे, नेता से मिले तो क्या अरे मेरे को नेता बनना है। तो ये चीज़ें क्या है कि आपकी डिजायर है जो समय समय पर बदलती रहती है। जिस हिसाब के परिवेश में आप रहते हैं, जहाँ से आप देखते रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं, तो वहाँ पर आपकी डिजायर्स बदलती रहती हैं। लेकिन डिजायर्स पर नहीं जाना, एक चीज़ ध्यान रखें। फाइनल सेटअप कर लें कि आपका गोल क्या है, उस हिसाब से आपको सब्जेक्ट लेना है। तो ध्यान रखें, इंटरेस्ट पे जाना है, जो आपका इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट में आपकी कमांड है, जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, जहां से आप अच्छा कवर कर सकते हैं इन फ्यूचर। टीचर बनना है तो टीचर के लिए, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के लिए, और बैंक में जाना है तो बैंक के लिए। ऐसा मतलब कि एक सेटअप होना चाहिए कि आपको आखिर बनना क्या है सोच लीजिए, और उसके लिए जो बेस्ट है वो आप लेना है। अब ध्यान रखें, कुछ चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे, आर्ट्स साइंस कॉमर्स में क्या क्या होता है, किस हिसाब से होता है। तो सबसे पहले आता है आर्ट्स, फिर आता है साइंस, फिर आता है कॉमर्स, और फिर आता है डिप्लोमा कोर्स। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है ये देखेंगे आप, है ना। आर्ट्स में क्या है
कि ऐसा नहीं होता है कि आर्ट्स की जिसकी परसेंटेज कम होती है, जो कमज़ोर होता है वही सब लेता है, ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा यूपीएससी में सिलेक्शन, ये ध्यान रखें, आईएएस है जो आर्ट्स से ही बनते हैं। तो इस चीज़ को आप दिमाग में बिठा लें कि आर्ट्स कमज़ोर सब्जेक्ट नहीं है, आईएएस दे रहा है आर्ट्स है ना, तो ये ध्यान रखें। तो आर्ट्स बिल्कुल भी कमज़ोर सब्जेक्ट नहीं है, कमज़ोर विद्यार्थी का सब्जेक्ट नहीं है। 90%, 99% यहाँ से 90+ बहुत से एक स्कूल से 20-20 लोगों की 90+ बनती है। तो ये ध्यान रखें, आर्ट्स बिल्कुल भी कमज़ोर सब्जेक्ट नहीं है और कमज़ोर विद्यार्थी का सब्जेक्ट नहीं है, ये अच्छा सब्जेक्ट है, इसको ले सकते हैं। आर्ट्स में क्या होता है, इसमें बहुत से सब्जेक्ट होते हैं, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, हिंदी, लिटरेचर, ये ज्योग्राफी वगैरह, इंग्लिश लिटरेचर, ये बहुत से ऐसे सब्जेक्ट, फाइन आर्ट्स वगैरह हो गया, ड्राइंग हो गया, ऐसे बहुत से सब्जेक्ट। अब जिसमें जो आपका इंटरेस्ट है वो आप लेंगे। अब कई लोग क्या है कि कई लोग तो क्या है, जहाँ से आप रह रहे हैं वहीं पे जो आपका कॉलेज में जो सब्जेक्ट होते हैं वहीं ले लेते हैं। और कुछ लोग क्या है कि उनको कुछ नया चाहिए होता है, सब्जेक्ट ऐसा होता है जो आपके गांव के, जो शहर के जो कॉलेज हैं वहाँ पे नहीं मिलता, लेकिन बाहर मिल जाता है। लगभग जयपुर में सबको जगह सारे कोर्स मिल जाते हैं जयपुर। तो क्या है कि जयपुर निकल जाते हैं 11th में ही कि हाँ मुझे ये कोर्स लेना, क्योंकि उन्होंने सेटअप कर रखा है पूरा कि लाइफ में इस कोर्स से मुझे आगे बढ़ना है। फाइन आर्ट्स हुआ, जैसा कोई सा भी कोर्स हुआ, ज्योग्राफी हुआ, एग्रीकल्चर हुआ कि मुझे एग्रीकल्चर में ही जाना है, एग्रीकल्चर की जो कॉलेज है वहाँ पे एडमिशन लेना है। उसके बाद में आने वाले समय में एग्रीकल्चर से ही मैं जेट का एग्जाम दूंगा, कॉलेज में एडमिशन लूंगा, ऐसे हिसाब से एग्रीकल्चर के कोर्स करूंगा। तो वो चीज़ें क्या है कि यहाँ पे आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं। आर्ट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, मैंने बताई नहीं आपको, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, हिंदी, ये सारे सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट आपको बेस्ट लगे, जो आपका इंटरेस्ट है उसी को आप लेंगे। क्योंकि जनरल, हिंदी नॉर्मल तो आपने पढ़ा है, और सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल आपके लिए बेस्ट सब्जेक्ट हो सकता है, ज्योग्राफी भी अच्छा, जहाँ पे आप पूरा पृथ्वी पढ़ेंगे, ये ध्यान रखें। तो आपके इतिहास, आपकी नॉलेज देगा, आज से पहले क्या हुआ है सारा मिलेगा आपको इतिहास में। तो ये चीज़ें आपको, एक लैंग्वेज इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश के लिटरेचर में आपको इंग्लिश के साथ इसमें ग्रामर मिलेगी, आपको सारी चीज़ें, आपको इंग्लिश में बोलना सीखना, ये सारे आपके वातावरण में बन जाएंगी। तो ये कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं आर्ट्स के लिए, तो आप आर्ट्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आर्ट्स के साथ में क्या है कि 12th के बाद में ही आप काफ़ी कोर्स ऐसे होते हैं, यूपीएससी में भी जाना चाहते हैं तो आप आर्ट्स लीजिए, आर्ट्स के बाद में आप ग्रेजुएशन करें, अपना कंप्लीट करें, उसके साथ में यूपीएससी की तैयारी करें। तो इस हिसाब से आप अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फोकस करें एक सब्जेक्ट पर। अभी आर्ट्स में ले लेंगे तो ध्यान रखें, आर्ट्स ले रहे हैं आप तो क्या है कि इसमें 11th और 12th को अच्छे से कवर करें, उसके बाद में आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे, तब अपनी बेस तैयारी करते रहें। तो आर्ट्स तो ये हो गया। आर्ट्स में मैंने आपको सब्जेक्ट बता दिए। साइंस में दो चीज़ें होती हैं, देखो भैया, पीसीएम और पीसीबी। पीसीएम पीसीबी में क्या होता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जिनको यानी कि इंजीनियर बनना है, जिनको मतलब कि आपको इंजीनियर बनना है, जो आप चाहते हैं कि आप मैथ के सब्जेक्ट से रहें, मैथ आपके पास रहना चाहिए, मैथ में अच्छी कमांड है, तो आप यहाँ पे पीसीएम ले सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपका सब्जेक्ट होने वाला है। दूसरा बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिनको मतलब कि इंजीनियर ना बन के डॉक्टर बनना है, डॉक्टर मतलब मेडिकल फील्ड में जाना है, जिनको साइंस के फील्ड में जाना है, तो वो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यहाँ पे बायोलॉजी ले सकते हैं। तो ध्यान रखें, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो कॉमन है, मैथ और बायोलॉजी दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है दोनों के लिए। तो आप साइंस में जाना चाहते हैं, ध्यान रखें डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे बायोलॉजी ले सकते हैं। तो ध्यान रखें, यहाँ पे साइंस के लिए मैंने आपको यहाँ पे दो सब्जेक्ट बताए, पीसीएम और पीसीबी। अब जिसमें इंटरेस्ट है वो ले सकते हैं, ऐसा नहीं है 10th तक तो क्या है सारे सही थे, लेकिन अभी यहाँ पे चुन लीजिए कि आपका मैथ अच्छा है या बायोलॉजी। साइंस अच्छी है, साइंस में क्या आपका बायोलॉजी में जो चीज़ें होती हैं वो अच्छी हैं आपकी, या फिर मैथ आपका कैलकुलेशन ठीक है तो मैथ लीजिए। तो इस हिसाब के सब्जेक्ट को आप चुनेंगे। कॉमर्स में क्या होता है, कॉमर्स में क्या है, काफ़ी लोग टफ थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि अभी कॉलेजों में भी क्या है कि एडमिशन में काफ़ी गिरावट आई है कॉमर्स को लेके। ये मैंने देखा है, फर्स्ट ईयर के यूजी के जो एडमिशन होते हैं उसमें काफ़ी सीटें खाली जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें मतलब फ्यूचर नहीं है। लोग क्या है यूजी कोर्स करने के बजाय प्रोफेशनल कोर्स करने लगे हैं, इसलिए गिरावट आई। ऐसा नहीं, कोर्स में कोई दिक्कत नहीं है ना, एक चीज़ आप ध्यान रखें। तो कॉमर्स सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, कॉमर्स सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। आप सीए बनना चाहते हैं तो बेस्ट सब्जेक्ट है, ध्यान रखें। कॉमर्स से ही आप सीए बनेंगे तो आप कॉमर्स सब्जेक्ट से ही बनेंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो कॉमर्स में अगर लेना चाहते हैं तो इसमें सब्जेक्ट क्या होते हैं, बिजनेस स्टडीज़ हो गया, इकोनॉमी हो गया, ये आपके सब्जेक्ट होते हैं। तो इस चीज़ को आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ था, तो यहाँ पे बिजनेस स्टडीज़ हो गया, ये सब्जेक्ट आपके होते हैं जो आपके कॉमर्स में चलते हैं। तो आप इनमें भी अच्छा कवर कर सकते हैं, बैंक में लगना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं। और कॉमर्स में क्या होता है, प्राइवेट जॉब बहुत आसानी से मिल जाती है, क्योंकि आप सीए के कहीं काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको यहाँ पे टैली वगैरह ये जो कोर्स होते हैं आपको कॉमर्स के थ्रू आप करके वहाँ से आप सेटअप हो सकते हैं प्राइवेटली, तो बहुत अच्छे से सेटअप हो सकता है। तो ध्यान रखें, कॉमर्स भी एक अच्छा सब्जेक्ट है, कॉमर्स भी आप ले सकते हैं। लेकिन डिप्लोमा कोर्स की बात करें तो डिप्लोमा कोर्स में क्या होता है कि दो कोर्स आपके यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो नॉर्मली ज़्यादा से मतलब कि आपके सामने आते हैं। तो सबसे पहले आता है पॉलिटेक्निक और दूसरा आता है आईटीआई।
ध्यान रखें पॉलिटेक्निक और आईटीआई ये 10th के बाद शुरू होने वाले कोर्स हैं, दोनों आप कर सकते हैं, दोनों में आपको प्राइवेट जॉब में बहुत अच्छे अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो ध्यान रखें पॉलिटेक्निक अच्छा कोर्स है और वैसे ही आईटीआई कोर्स है, तो ये कोर्स भी आप कर सकते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट आप देखें, अगर आपको ग्रेजुएशन करना है और बड़ा टारगेट आपने सेट कर रखा है, साइंस में आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं तो साइंस लीजिए, या फिर आप बैंक के सेक्टर में जाना चाहते हैं, सीए बनना चाहते हैं तो आप कॉमर्स लीजिए, और आर्ट्स में जाना चाहते हैं, यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं और भी अच्छे अच्छे जॉब करना चाहते हैं, चाहे कैसा भी जॉब हो, बैंक का हो या फिर कैसा हो, वो यहाँ से भी आप दे सकते हैं आर्ट्स के। लेकिन ये ध्यान रखें यूपीएससी में सबसे ज़्यादा आर्ट्स से सिलेक्शन होते हैं, तो यूपीएससी भी आपके आर्ट्स से क्रैक होती है। तो ध्यान रखें आर्ट्स कोई नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं है, तो आप आर्ट्स भी ले सकते हैं। तो जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है जो लें। एक चीज़ ध्यान रखें, मैं आपको क्या सजेस्ट करता हूँ सब्जेक्ट के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ ध्यान रखें, सब्जेक्ट के लिए राय सबकी लें, आप जो भी मिलेंगे जिससे भी मिले देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबका राय लेना जरूरी होता है लाइफ में। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए कि आपको फ्यूचर में किस सब्जेक्ट में आपकी कमांड रहने वाली है, कौन सा सब्जेक्ट आपका यहाँ पे आने वाले समय में आपके लिए चलेगा। ये चीज़ ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखें, इंटरेस्ट और डिज़ायर, मैंने आपको दो चीज़ें समझाई, तो डिज़ायर आपकी बदलती रहती है लेकिन इंटरेस्ट आपका वही रहेगा। तो इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपका जो सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट पे आपकी कमांड रहनी चाहिए, तो आने वाले समय में वो सब्जेक्ट आपके लिए और भी चीज़ें देखे जाएगा। क्योंकि एक सब्जेक्ट में आप कमांड करते हैं तो आप नेट पीएचडी आगे बहुत से अवसर हैं एक सब्जेक्ट से, हर चीज़ में आपका एक सब्जेक्ट आपके लिए बहुत फायदेमंद दे सकता है। तो एक सब्जेक्ट को आप फोकस करें कि क्या आपके लिए बेस्ट है, उसी सब्जेक्ट को आप चुनें, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो या फिर अलग से डिप्लोमा कोर्स हो, कोई सा भी कोर्स आप कर सकते हैं यहाँ से। तो अगर ग्रेजुएट आप होना चाहते हैं या फिर 11th और 12th के बाद में आप ग्रेजुएशन करके किसी सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, बैंक में जाना चाहते हैं, यूपीएससी में जाना चाहते हैं, तो आप इन तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। कॉमर्स में जरूर रुझान कम हुआ है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, कॉमर्स के लोग प्राइवेट फोकस कर रहे हैं, आपके प्रोफेशनल जॉब पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए आपके यहाँ पे रुझान कॉलेजों में देखने को कम मिला। तो आप ये ग्रेजुएशन के बाद की बात है, ग्रेजुएशन की बातें हैं जो आपको अलग से देखने को मिलेंगी। लेकिन अभी तो आप 11th और 12th में आप ये सब्जेक्ट ले सकते हैं। अच्छा, तीनों ही सब्जेक्ट अच्छे हैं, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, सभी सब्जेक्ट्स की अपनी अपनी महत्ता है। तो ध्यान रखें, ऐसे ही अपडेट्स आपको समय से मिलती रहे, इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल कोटपुतली एजुकेशन को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। तो एक चीज़ ध्यान रखें, ऐसे ही अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहें, इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।